हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में दोस्तों हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे जो कि रेलवे, ग्रुप डी और एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और पिछला वीडियो में हमने मुग़ल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था, तो दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न, पिछला वीडियो में हमने मयूर सिंहासन तक कर दिया था दोस्तों कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था। तो आंसर में हो गया था मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है दोस्तों को मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था। तो बादल खान के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था। दोस्तों ये प्रश्न जो है कतई जहर है कि लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था। तो आंसर में हो जाएगा बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था। तो आंसर में हो जाएगा बलबन। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो बलबन का पूरा नाम क्या था। तो बलबन का पूरा नाम क्या था। गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम क्या था। तो आंसर में हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो आंसर में हो जाएगा बलबन का था। अमीर खुसरो बलबन का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न, बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो आंसर में हो जाएगा बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था। बहाउद्दीन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था बलबन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिंदा पीर किसे कहा जाता था। तो मुग़ल वंश के शासक को औरंगजेब को, जो कि मुग़ल वंश के शासक थे कौन, औरंगजेब। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। किसका। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था, जो कि क्या था दोस्तों, एक हिजड़ा था। मलिक काफूर कौन था, एक हिजड़ा था। अगला प्रश्न, और मलिक काफूर को दोस्तों 1000 दिनारे भी कहा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, मुग़ल वंश का वह शासक जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका हुआ था। तो औरंगजेब का हुआ था 2 बार राज्याभिषेक। कौन वंश का शासक था मुग़ल, औरंगजेब। तो आंसर में हो जाएगा मुग़ल वंश। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरंदर की संधि कब हुई थी। पहले जानते हैं पुरंदर की संधि कब हुआ था। तो 1665 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच, शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था। तो औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। कहाँ, दौलताबाद में। अगला प्रश्न, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थे। किसकी बेटी थी दोस्तों। तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न, द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है। तो द्वितीय ताजमहल का नकल है दोस्तों बीबी का मकबरा, जो कि कहाँ है, औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा किसका है दोस्तों। तो औरंगजेब का है। बीबी का मकबरा किसका है, औरंगजेब का। औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था किसने दोस्तों। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर को लगाया गया था। अगला प्रश्न, 1000 दिनारी किसे कहा जाता है। दोस्तों देखिए, 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स। अगला प्रश्न, शेर शाह का मूल नाम क्या था। तो शेर शाह का मूल नाम फरीद खान था। शेर शाह का मूल नाम क्या था दोस्तों, फरीद खान। अगला प्रश्न,
डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो आंसर में हो जाएगा शेरशाह ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो आंसर में हो जाएगा शेरशाह। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सासाराम कहाँ है दोस्तों? बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुआ था? कहाँ दोस्तों? तो शेरशाह की मृत्यु हुआ था कालिंजर में हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली शहर का नींव किसने डाला था? दिल्ली शहर का नींव डाला था अनंगपाल तोरमान ने। अनंगपाल तोरमान ने डाला था। अगला प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? तो आंसर में हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न, शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है? यही इसी को बहादुर शाह जफर को कहा जाता है, शाह ए बेखबर। अगला प्रश्न दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1504 ईस्वी में किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न, 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था किसके मकबरा में दोस्तों? तो सिकंदर लोदी के मकबरा में प्रयोग किया गया था। किसका? 2 गुंबदों का। अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहलोल लोदी के मकबरा को किसने बनवाया था? बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया था सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी के मकबरा को किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? हैदर अली की मृत्यु हुआ था द्वितीय अंगल युद्ध के समय हुआ था। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? तो द्वितीय अंगल युद्ध के दौरान हुआ था, 1782 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का शासक था दोस्तों? तो मैसूर का शासक था। कौन? टीपू सुल्तान। मैसूर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम था। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान के द्वारा ही लगाया गया था दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान के द्वारा ही लगाया था। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य, मराठा राज्य की स्थापना किसने किया था? तो शिवाजी के द्वारा किया गया था मराठा राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को, और मराठा का संस्थापक शिवाजी। अगला प्रश्न, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो गुरु रामदास। अगला प्रश्न, शिवाजी की पैदल सेना का नाम पाइक था तथा भूमिकर क्या था? रैयत बाड़ी था। अगला प्रश्न, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो आंसर में हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न, शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? तो आंसर में हो जाएगा अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा होता था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद कौन होता था? पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। अगला प्रश्न, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक काशी के विद्वान गंगा भट्ट के रायगढ़ किले में करवाया था। काशी के विद्वान गंगा भट्ट के रायगढ़ किले में। अगला प्रश्न, शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए
और सरदेशमुखी रक्षा के लिए क्या था दोस्तों, एक कर था। चौथ विकास के लिए लिया जाता था और सरदेशमुखी रक्षा के लिए लिया जाता था। दोनों क्या था दोस्तों, चौथ और सरदेशमुखी तो एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न, टैक्स लिया जाता था। अगला प्रश्न, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था, तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके रखा था जयपुर भवन में। अगला प्रश्न, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक, मराठा शासक कौन था दोस्तों, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन थे, तो आंसर में हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है, तो फर्रुखसियर को कहा जाता है मुगल वंश का घृणित कायर। अगला प्रश्न दोस्तों, अष्टदिग्गज कौन थे, अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में थे और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। ये अष्टदिग्गज है जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था और अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था। अगला प्रश्न, नवरत्न रहते थे किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में। तुगलकनामा के लेखक कौन थे दोस्तों, तो अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन थे, तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे, तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे, तो आंसर में हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, श्री हरमंदिर साहब जो कि कहाँ है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, को किसने बनवाया था, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था। स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था जो कि अमृतसर में है। इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था, तो स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल की नींव रखा था साईं मियां मीर के द्वारा। साईं मियां मीर ने रखा था। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद ने, गुरु अंगद ने। अगला प्रश्न, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो हरगोविंद के द्वारा, गुरु हरगोविंद के द्वारा। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। कब, 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था जो कि बिहार में है दोस्तों। अगला प्रश्न, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योत समाये कब, 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था किसने, तो जहांगीर ने, जहांगीर के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। सिखों के गुरु कौन, गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था किसने, जहांगीर ने। अगला प्रश्न, सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो तेग बहादुर थे। सिखों के 9वें गुरु कौन थे दोस्तों, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी को कहा जाता है सिखों के 9वें गुरु। और औरंगजेब ने ही इनको फांसी दिला दिया था। अगला प्रश्न, किसके कारण, तो इन्होंने इस्लाम को नहीं स्वीकारा था, इसके कारण इनको फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के पटना जिला में हुआ था। कब किए थे खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने, तो 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है कौन, तो भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भीकाजी रुस्तम कामा को। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन।
वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।